Hello friends, today related with JEE and NEET questions, we will discuss the questions of chapter number 9 as a from ray optics. Then the first question, the light ray is incident at 30 degree on plane mirror. Calculate the deviation angle for the ray whenever it is reflected from the second mirror kept with 60 degree with the first mirror. तो देखो अब क्वेश्चन में है क्या कि कोई भी एक मिरर प्लेन मिरर एंड सेकंड प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री विथ फर्स्ट मिरर, ऐसा दे रखा है। एंड अगर हम सोचे कि ये फर्स्ट मिरर है तो उससे कोई भी एक रे इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री, तब वो जो भी है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी कुछ 30 डिग्री से रिफ्लेक्टेड होगा। एंड देन यहां पर अगर हम सोचें तो ये रे भी वापस कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। देन आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट द डेविएशन एंगल। देन रे इज डेविएटेड बाय टू वेज, मतलब फ्रॉम फर्स्ट मिरर फ्रॉम सेकंड मिरर। देन टोटल डेविएशन बोल सकते हैं हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मतलब डेविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चलो अब डेल्टा 1 से रिलेटेड, तो डेल्टा 1 से रिलेटेड हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यही रे को हम ऐसे आगे एक्सटेंड कर दें इन ओरिजिनल डायरेक्शन, देन दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। ओके, देन टोटल एंगल इज 180 डिग्री। 180 में से 60 माइनस करो, देन डेल्टा 1 इज 120 डिग्री। डेल्टा 1 हो गया हमारे लिए। चलो अब अबाउट डेल्टा 2, तो ये एंगल 60 डिग्री है। अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो यहां से हम उसका डेविएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये रे को हम एक्सटेंड करें और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये एंगल मिल जाए हमें तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा 2। तब यहां पर अगर आप सोचे तो ये कुछ ऐसे z जैसा बन रहा है। फिर यहां पर भी अगर हम सोचे तो ये भी कुछ ऐसा z बन रहा है ऐसे। तब ये एंगल टोटल 60 डिग्री, दैट दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। अब अगर यहां से सोचे तो अगर ये 60 है तो बाकी का ये एंगल भी 60 रहेगा, देन दिस टोटल एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। तब ये दोनों एंगल हाफ हाफ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल 30 के ही रहेंगे। टोटल एंगल इज 60 डिग्री। अब अगर हम ये नॉर्मल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम मान ले तो दिस इज आल्सो 30 डिग्री। तो यहां से हमें डेविएशन एंगल मिल सकता है, एंड दिस डेविएशन एंगल इज आल्सो 120 डिग्री। क्योंकि अगर ये रे को हम पूरा ऐसे एक्सटेंड कर दें, ये हो गया बाकी का एंगल, इट इज 120 डिग्री, देन टोटल एंगल इज 240 डिग्री। देन रे इज डेविएटेड बाय टोटल 240 डिग्री। चलो सेकंड, द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर। नाउ द मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज, दैट मीन्स अगर हम बोले कि चलो यहां पर ये कोई भी एक प्लेन मिरर, ये इसका नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल, मतलब इंसिडेंट है, एंड
रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। चलो अब अगर मैं एंगल यहां पर ये अगर मैं थोड़ा ऐसे थीटा बोल दूं और अब हमें प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट करना है ऐसे, तो अगर ऐसा कर दूं मैं कि ये जो प्लेन मिरर है उसको कुछ ये तो ये हो गया एज ए थीटा डिग्री पर इसको रोटेट कर दिया। तब इंसिडेंट रे जो है वो भी अब जो नॉर्मल यहां पर था तो ये अब इसका नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मल इज ऑल्सो रोटेटेड बाय एंगल थीटा। तो ये अगर एंगल हम थीटा बोल दे तो ये भी ऐसे रोटेट होगा। देन इंसिडेंट रे का एंगल हो गया 2 थीटा। देन जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी इट इज ऑल्सो 2 थीटा। मीन्स अगर हम प्लेन मिरर को थीटा डिग्री में रोटेट करें देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा। तो इसको डायरेक्ट लर्न ही कर दो कि अगर हम कोई भी प्लेन मिरर को थीटा डिग्री जितना रोटेट करें देन द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा। नंबर 3, what should be the angle between two mirrors such that incident and reflected rays from both the mirrors are parallel to each other। मतलब अगर हम सोचे कि चलो ऐसा कुछ हमने दो मिरर्स ले लिए और ये एंगल हमें चाहिए कि what should be the angle between two plane mirrors। कैसे? ओके, कोई भी अगर रे इंसिडेंट हुई वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर और वापस रिफ्लेक्ट होकर दोनों पैरेलल होनी चाहिए कि द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तब ये होगा नॉर्मल, ये भी होगा एक नॉर्मल। और अगर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल है देन टोटल डेविएशन इज 180 डिग्री। मतलब टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब यहां पर हमें अगर मैं बोल दूं कि ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 है तो ये भी I1 ही रहेगा और ये जो अगर हम एंगल बोल दे तो ये एंगल हो जाएगा एज ए 90 माइनस I1। बाय द सेम वे अगर ये एंगल में I2 बोल दूं देन दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस I2 और ये मैं थीटा बोल दूं तो ये ट्रायंगल के लिए तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। चलो तो 180 हमने यहाँ पर टोटल डेविएशन बोला देन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। Then what about delta 1 from figure? तो ये इंसिडेंट है, अगर इसको हम पूरी ये डायरेक्शन में हम मान लें तो ये जो बाकी का एंगल बचेगा दिस इज 180 माइनस 2I1 जैसे यहाँ पर हमने बोला था ऐसे। तो ये डेल्टा 1 होगा हमारे लिए 180 माइनस 2I1 बाय द सेम वे डेल्टा 2 ये अगर मैं पूरा मान लूं तो ये वाला तो ये एंगल I2 therefore it is 180 minus 2I2। बस इन दोनों का एडिशन इट इज ऑल्सो 180 डिग्री। therefore क्या बोल सकते हैं हम 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 2I1 प्लस 180 माइनस 2I2। तो एक 180 तो कैंसिल कर दे, ये दोनों नेगेटिव इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव 2I1 प्लस 2I2 इज 180 डिग्री। 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो I1 प्लस I2 इज 90 डिग्री से इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो बाकी बचता है एंगल तीनों का एडिशन भी 180 डिग्री
मतलब फ्रॉम फिगर ऐसा बोल सकते हैं 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 90 180 जीरो हो गया और ये माइनस इसको इस साइड भेज देते हैं। थीटा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। व्हाट अबाउट I1 प्लस I2? 90 डिग्री। Therefore angle between two mirror is 90 degree. चलो नंबर 4, an object with linear length B is placed at a distance u from the concave mirror of focal length f. What is the volume of the image? हमें करना है volume of the image। देख लेंथ तो हमें दे रखी है, अगर हमें इसका एरिया मिल जाए तो एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम। अगर हम ऐसा बोल दें कि वॉल्यूम ऑफ इमेज देन इट इज लेंथ इनटू एरिया। तो एरिया जो मिलेगा हमें वो ऐसे लीनियर मैग्निफिकेशन का भी एक पार्ट बन सकता है। तो जो भी हमारा मैग्निफिकेशन होगा उतने टाइम्स जो है वो हमारी इमेज एंगुलर होगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन से हम एरियल मैग्निफिकेशन कर देंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन m is equal to f upon f minus u. Just remember this equation. Then what about the areal magnification? अगर लीनियर मैग्निफिकेशन से लेंथ मिली तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया उसका एरिया। देन इसका जो भी एरियल मैग्निफिकेशन वो बोलेंगे हम स्क्वायर। Then f upon f minus u whole square। बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। Then what is the volume of the image? B into f upon f minus u whole square। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द इमेज। ऐसे ही नंबर 5 क्या बोला है हमें? नंबर 5 में an object is moving on the axis of concave mirror towards the mirror with velocity v0. If velocity of image is v0 means minus v0, then calculate the object distance। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी हमें सेम दे रखी है। तब ऐसा हो सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम हो तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे ही उसकी वेलोसिटी सेम हुई देन इट शुड बी ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 2r जितना बोल सकते हैं हम, एक डायरेक्ट हो जाएगा कि whenever velocity of object and velocity of image is same, at that time object should be at on the center of curvature। और center of curvature मतलब equal to radius of curvature, then double of radius of curvature बोल देते हैं, है ना? तब ये कितना हो जाएगा? 2r जितना डिस्टेंस पर। क्लियर? चलो तो अब इससे अब अगर कोई भी दूसरी हमें वेलोसिटी दे रखी है तो इसको हम ऐसे शॉर्ट आउट करें कि कहां पर होगा वो। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। अब वेलोसिटी से रिलेटेड ये तो डिस्टेंस की इक्वेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अब हमें इसकी वेलोसिटी करनी है तो डिस्टेंस की इक्वेशन से वेलोसिटी मतलब हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करें
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले राइट हैंड साइड का करते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x याद करो कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। तब अगर हम सोचें तो ये हो गया x माइनस 1। अब डेरिवेटिव इजी है, क्या होगा माइनस 1 आगे x रेज टू माइनस 2 और फिर चेन रूल के हिसाब से dx अपॉन dt। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt। ऐसे ही 1 अपॉन v का होगा माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dt। ऐसे ही यहां पर माइनस तो है और अब 1 अपॉन u का होगा, देन माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। तब अब 1 अपॉन f का बोलो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन f विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। गलत, जिन लोगों ने बोला 1 अपॉन f स्क्वायर एंड df अपॉन dt गलत है, बिकॉज f कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन और हाँ यहां पर होता है प्लस, क्योंकि मिरर दे रखा है नॉट द लेंस, है ना। तो मिरर के लिए तो इक्वेशन 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u है, इसीलिए प्लस माइनस तो यहां पर माइनस ही रहेगा। अब यहां पर ये dv अपॉन dt इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज, du अपॉन dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तब ये इक्वेशन होगी vi माइनस vi अपॉन v स्क्वायर माइनस v0 अपॉन u स्क्वायर। तब vi ये पूरा इधर ले लो, तो vi अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस v0 अपॉन u स्क्वायर। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसा कर सकते हैं माइनस v अपॉन u होल स्क्वायर v0। ओके, अब हमें करना है यहां से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगेन v बाई u की इक्वेशन हमें यहां से लेनी है, तो यही इक्वेशन नाउ 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। देयरफॉर 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। इसका एलसीएम ले लो, u माइनस f अपॉन uf। Therefore u अपॉन v इज u माइनस f अपॉन f। हमें तो करना है v बाई u, the v बाई u इज f अपॉन u माइनस f। यहां पे रखो, therefore vi is equal to minus f upon u minus f whole square into v0। ये हमें कुछ इक्वेशन मिली। अब देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v0 है तब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज दे रखा है माइनस v0, तो यहां पर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। Therefore v0 is equal to f upon u minus f whole square into v0। तो ये तो 1 हो जाएगा और 1 का रूट लोगे तो भी 1। Therefore f u minus f is equal to 1। Therefore f is equal to u minus f। Therefore the u is equal to 2f। और अगर हम यहां पर बोल दे कि f इज इक्वल टू r बाई 2, देन u इज इक्वल टू r। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर होगा, u इज इक्वल टू r पर।
तो हमने बोला था पहले भी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर सेम है तो इट इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इट्स डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ जितना, 2f जितना, r जितने डिस्टेंस पर होगा वो। तो ये भी हम यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं। इट मींस अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अलग दे रखा है तो ऐसा एक काम भी कर सकते हो, ये इक्वेशन को लर्न कर दो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस f अपॉन f u माइनस f होल स्क्वायर v नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या इमेज की वेलोसिटी। अगर इसको लर्न करो तो फिर शॉर्ट आउट में तुम ये कर सकते हो। हाँ, दोनों का सेम है तब तो श्योर वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा, मतलब डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ पर ही होगा, मतलब कहां पर होगा, r पर होगा। क्लियर? चलो ऐसे ही नंबर 6 में हमने दे रखा है कि द कैंडल इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर एंड द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड सच ए वे दैट द इमेज फॉर्म बाय बोथ आर कोइंसाइड। मतलब अगर हम डायग्राम से सोचे कुछ, तो चलो यहां पर कोई भी एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कोई भी कैंडल हम सोच लेते हैं। चलो तो कैंडल कितना डिस्टेंस पर है, 24, मतलब ये डिस्टेंस कुछ 24 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, और फिर प्लेन मिरर भी बोला है, तो प्लेन मिरर यहां, चलो ये कुछ हमने प्लेन मिरर को दिया, तो प्लेन मिरर नहीं है तब भी कॉन्वेक्स कुछ यहां पर इमेज बनाएगी। चलो अगर मिरर नहीं है तब इसकी इमेज यहां पर बनती है कुछ कॉन्वेक्स, और अगर प्लेन मिरर रखे तो भी दोनों के मिरर, मतलब दोनों की इमेज कोइंसाइड होगी, मतलब प्लेन मिरर से भी इमेज यहां पर ही बनती है, ऐसा बोला है। एंड प्लेन मिरर इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब यहां से ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पता है कि प्लेन मिरर जो है वो सेम डिस्टेंस पर उसकी इमेज फॉर्म करता है, मतलब ये डिस्टेंस भी हमें कुछ इनडायरेक्ट 15 सेंटीमीटर दे रखा है समझ में कि नहीं? तब हमें करना है इसकी फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो अब यहां पर ये हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, जो प्लेन मिरर है वो ऐसे ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये हमें 15 सेंटीमीटर, तो ये भी कुछ ऐसे 15 सेंटीमीटर मिला हमें। अगर हमें ये कुछ डिस्टेंस मिल जाए तो हम डायरेक्ट उसका एज ए फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करके इसकी फोकल लेंथ कर सकते हैं, है ना? तो चलो अब इसके लिए सोचो कि ये हमें कितना मिलेगा। तब अगर हम सोचे कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो यहां पर अब अगर ये हमें डिस्टेंस करना है तो देखो ये पूरा 24 दे रखा है, तो यहां से ये अगर 15 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 24 माइनस 15 9 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? वंस अगेन क्या बोला है हमें कि कॉन्वेक्स मिरर से कोई भी एक कैंडल रखा है 24 पर, उससे जो इमेज मिली और प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है दोनों कोइंसाइड। ये 15 है, प्लेन मिरर फॉर्म इमेज एट द सेम, मतलब 15 पर,
तब अगर ये 15 है तो इसको डिवाइड करो, तो यहां से ये टोटल 15 होना चाहिए, तो ये 9 क्यों, तो 24 माइनस 15 9 और ये 6, मतलब अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ 24 और इमेज डिस्टेंस हुआ 6, तो फोकल लेंथ मिल सकती है 1/f is equal to 1/v plus 1/u, where v तो 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव बट द u जो होगा वो -24 सेंटीमीटर। तब इसका हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि -24 प्लस ये हो गया 6 और ये -1/24, जो एलसीएम होगा वो 24, देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 1 3, then focal length is 24/3, it is 8 centimeter, then focal length of the convex mirror is 8 centimeter. Number 7 हमें दे रखा है कि square lobe of side 3 centimeter is placed 20 centimeter away from the concave mirror of focal length 15 centimeter. Area of the image formed by that. हमें दे रखा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर हमें दे रखा है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे लिए हुआ -20 और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें 15, बट अकॉर्डिंग द साइन कन्वेंशन इट इज -15 और हमें चाहिए इसका एरिया ऑफ द इमेज, तो इसका भी मैग्निफिकेशन कर दो, m is equal to f upon f minus u, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, -15 upon -15 माइनस माइनस प्लस 20, तो -15/5 it is -3, then एरियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा m स्क्वायर मतलब 9, तो एरियल मैग्निफिकेशन 9 हुआ। अब जो भी हमने इसका एरिया पूछा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट फोन, तो जो भी उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम ऐसा बोले कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मैग्निफिकेशन भी 9, मतलब एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नंबर 8, द लाइट रे इज एंटर्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta from air. If angle of incident is twice of angle of reflection, then what about the angle of incident? अगर हम डायरेक्ट स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें कि eta1 sin I is equal to eta2 sin R, एयर के लिए ये तो 1 sin I is equal to eta2 का, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स eta कर दो n sin R। यहां पर बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब हियर I is equal to 2R, therefore क्या लिख सकते हैं sin 2R is equal to eta sin R। यहां पर याद करो कि हमारे पास अगर एंगल 2 थीटा हुआ then sin 2 थीटा इज क्या होता है 2 sin थीटा into cos थीटा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा into cos थीटा, तो यहां पर 2R मतलब 2 sin R into cos R is equal to eta sin R, तो sin R कैंसल, क्या बोल सकते हैं cos R is equal to eta by 2, then what about the R, we can say cos inverse eta by 2,
देन व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर की वैल्यू करो 2 cos इनवर्स थीटा बाई 2, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलो ऐसे ही नंबर 9, क्या दे रखा है नंबर 9 में हमें कि डेप्थ ऑफ द वेसल टी, कोई भी एक वेसल है जिसकी डेप्थ जो है वो टी है, इन हाफ ऑफ द हाइट द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज फिल एंड रेस्ट ऑफ द हाफ में कोई दूसरा लिक्विड भर रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 है, देन वर्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट बॉटम। यहाँ पर दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है HI/HO is eta observer upon eta object। तो फर्स्ट के लिए HI/HO मतलब हाफ पोर्शन में बोला है, ऑब्जर्वर रेडर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta 1, then what about the HI T upon 2 eta 1, ये मल्टीप्लाई में आएगा। बाय द सेम वे अगर मैं HI डैश बोलूं सेकंड के लिए, then T upon 2 eta 2, तब इसका जो वर्चुअल है वो होगा HI प्लस HI डैश, मीन्स T upon 2 eta 1 T upon 2 eta 2, therefore T by 2 को कॉमन ले लो, then 1 upon eta 1 plus 1 upon eta 2, T by 2 eta 1 plus eta 2 upon eta 1 eta 2, this is the virtual depth। हाँ, अगर इसका हमें तुम्हें पूछ रखा है कि शिफ्टेड तो एक स्टेप आगे कर देंगे। यहां तक हमें पूछा है कि वर्चुअल, हमें पूछा है कि व्हाट इज अ वर्चुअल डेप्थ, तो इतना होगा। हाँ, शिफ्टिंग पूछा है तो शिफ्टिंग होगा, टोटल t है तो t माइनस ये t बाई 2 eta 1 प्लस eta 2 अपॉन eta 1 eta 2। इसको सॉल्व करो, जो भी ऑप्शन मैच होगा वो करना है। जो प्रेजेंट का क्वेश्चन है इसमें ये हमारा ऑप्शन होगा। शिफ्टिंग हमें नहीं पूछा है, पूछा क्या है वर्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए यही आंसर होगा। चलो नंबर 10 कि लाइट इज एंटर्ड इन डेंसर मीडियम फ्रॉम एयर इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। इसका मतलब अगर आप कुछ डायग्राम के हिसाब से सोचे तो ये जो दोनों को ऐसे दोनों मीडियम को अलग कर रही है। चलो यहां से कोई भी रे आए फ्रॉम एयर टू कुछ ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम में आ रहा है, फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है एयर का तो 1 बोलो, तो ये हुई रिफ्लेक्टेड रे और ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। अगर इसका एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये 90 बोल रखा है और ये एंगल r, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये थीटा कितना होगा। तब अगर ये 90 डिग्री है तब r जो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 90 माइनस थीटा। अगर ना समझ में आए तो ये पूरा एंगल 180 का होता है, तो क्या बोल सकते हैं 180 इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 प्लस r। बस एक 90 माइनस करो और थीटा माइनस करो तो r इज 90 माइनस थीटा। अब सेंस लो लगा दो, ईटा 1 मतलब 1 साइन थीटा इज इक्वल टू ईटा 2 मतलब ईटा साइन r। अब साइन r है 90 माइनस थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू ईटा साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा।
तो साइन थीटा इज थीटा कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस कर दो। और यहां पर हमें ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रखा है, देन व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तब यहां पर अगर हम ऐसा बोल दे कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ईटा, देन ईटा इज इक्वल टू tan theta, then what about the theta? We can say tan inverse eta। अब यहां पर eta के टर्म्स में तो आंसर है ही, बट वी नो दैट कि sin c is equal to क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में 1 upon eta, then eta is 1 upon sin c, then it is tan inverse 1 upon sin c है, जिसको हम बोल सकते हैं sin inverse c, then theta is tan inverse sin inverse c। ये हमारा आंसर होगा।